संतोष महाजन का 14 वर्ष की आयु से नोबेल पुरस्कार के प्रबल दावेदार बनने तक का सफर उनकी जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी भावना का एक सशक्त प्रमाण है। जियोमेट्री 2 एलिमेंट्स से त्रिभुज बनाने के लिए नए एल्गोरिदम के योगदान ने अनुसंधान के कई नए रास्ते खोले हैं। भूमि सर्वेक्षण तकनीकों और उपकरणों के विकास में इन उल्लेखनीय परिवर्तनों को अपनाया गया है। अब डिजिटल भूमि सर्वेक्षण का युग है, जिसमें थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन जैसे सभी कोण मापक उपकरणों का उपयोग बंद हो गया है। इनके स्थान पर किफायती लागत पर डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLS उपकरण का उपयोग शुरू हो गया है। कमल हसन एक अनुभवी सर्वेयर अपनी सहायक लीना माथुर, जो प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर है और आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के विचारों से भरपूर है, के साथ एक नदी पर एक जटिल पुल परियोजना पर काम कर रहे हैं। निर्माण स्थल एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा था। दुर्गम भूभाग में दुर्गम कोणों को मापना। एक बरसाती दोपहर श्री कमल ने निराशा में आह भरी। यहां के कोण असंभव है, लीना। ये कीचड़ थियोडोलाइट को स्थापित करना एक दुस्वप्न बना देता है और रीडिंग असंगत है। लीना ने कहा, क्या होगा अगर हम कोण बिल्कुल न मापें? श्री कमल, हम इसके बजाय रैखिक दूरियां माप सकते हैं। कमल हंसा, कोणों के लिए रैखिक माप? सर्वेक्षण ऐसे नहीं होता बेटी। कोण मूलभूत है। सही एल्गोरिथम के साथ ऐसा होना जरूरी नहीं है, उसने जोर देकर कहा। उसने उन्हें 2 एलिमेंट्स त्रिभुज निर्माण एल्गोरिथम की जानकारी दी, जो प्रोफेसर महाजन के दिमाग की उपज है, जहां त्रिभुजों की श्रृंखला से जुड़ी दूरियों को मापने के लिए लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया जाता है। फिर एल्गोरिथम से कोसाइन फॉर्मूले के उपयोग से आवश्यक कोणों की गणना होती है। श्री कमल हसन को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने लीना को कोशिश करने की अनुमति दे दी। अगले दिन साफ आसमान के नीचे लीना और उनकी टीम ने लेजर मीटर के उपयोग से थियोडोलाइट के बजाय निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरियां मापी। कुछ ही घंटों में उन्होंने सभी आवश्यक डेटा एकत्र कर लिए। लीना ने अपने मजबूत टैबलेट पर डेटा प्रोसेस किया और स्क्रीन पर साइट मैप तैयार किया। कमल हसन ने लीना के कंधे के ऊपर से झांकते हुए साइट मैप देखा और चकित रह गया। उसके शब्द थे, मैंने अब एंजल्स के बिना ऐसा मैप बनते नहीं देखा है और हमने इसे आधे समय में पूरा कर लिया। इनोवेशन के प्रति जुनून ने असंभव को संभव बना दिया है। नई पद्धति ने न केवल फर्म को हफ्तों के फील्डवर्क से बचाया, बल्कि कंपनी ने नई डिजिटल सर्वेइंग भविष्य में सभी प्रोजेक्ट्स में अपनाने का रेजोल्यूशन ले लिया। परियोजना की सफलता ने साबित कर दिया कि कभी-कभी दुनिया को सही मायने में स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको चीजों को अलग तरह से मापना पड़ता है। ये खबर गणितीय समुदाय में तेजी से फैल गई। बचपन के एक प्रश्न से प्रेरित एक विनम्र हाई स्कूल शिक्षक संतोष महाजन ज्यामिति में एक बड़े बदलाव के केंद्र में थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था और उनका शोध पत्र 2 एलिमेंट्स से त्रिभुज निर्माण एक ऐतिहासिक प्रकाशन बन गया। संतोष महाजन को विश्वास है कि उनकी अवधारणा नोबेल पुरस्कार जीतने लायक है। इसलिए वे विद्वान संकाय सदस्यों को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सहयोगी सदस्यों की टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनका स्वीकृति भाषण संक्षिप्त और बेहद व्यक्तिगत था। उन्होंने एक साधारण कागज का त्रिभुज दिखाया। उन्होंने कहा, यह आकृति 9वीं कक्षा की कक्षा में पूछे गए एक प्रश्न की शक्ति का प्रमाण है। 14 साल के एक जिज्ञासु बालक से नोबेल पुरस्कार विजेता बनने तक संतोष महाजन की यात्रा इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि इनोवेशन के लिए हमेशा लैब कोट और उन्नत डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। बस क्यों नहीं पूछने का साहस चाहिए और इनोवेशन के प्रति जुनून, उत्तर की निरंतर खोज में लगे रहना, तब भी जब शेष विश्व का मानना है कि प्रश्न का समाधान हो चुका है।